सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। आज आप वेंकटेश्वर का चरित्र सुनेंगे। ये भगवान के भक्त हैं, दक्षिण के हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे रंगमपुरम ग्राम में इनका जन्म हुआ है। भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा ज़्यादा करते हैं। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, छोटा सा परिवार है, माता पिता है, 2 बहन हैं। रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल की दोपहर को इनका जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष की। ये भगवान हनुमंत लाल जी के सेवक हैं। माता पिता भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं। घर में छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है। चौतरा पे तुलसी का वृक्ष है। घर के आंगन में नित्यनेम कीर्तन संकीर्तन होता है। भगवान का भजन करते हैं। भगत जगत इनके यहाँ आते हैं। ये छोटे से पनते ही भगवान का, हनुमान जी का ध्यान करने लग गए। इनके पिता इनने श्री सीताराम जी का चरित्र, रामायण, भागवत आदि इनके सुनाते रहते थे, पर इनका मन हनुमान जी में लगता। ये हनुमान जी को ही सब कुछ मानते। अपने पिता से पूछते, हनुमान जी से, हनुमान जी के बारे की सब लीलाएं पूछते। तब इनके पिताजी ने कहा, बेटा हनुमान जी से जो मिलेगा वो ही राम जी से मिलेगा, वही राम जी के दर्शन करेगा। जब तक हनुमान जी दर्शन नहीं देंगे, राम जी के दर्शन ना होंगे। पिताजी ने ऐसा कह दिया तो जे हनुमान जी के ध्यान में बैठ जाते कि अब तो हनुमान जी के द्वारा ही सीताराम जी के दर्शन करने हैं, जुगल सरकार के दर्शन करने हैं। कीर्तन करते। मंगलवार और शनिवार की रात दिन कीर्तन होता है इनके यहाँ। भगत जगत इनके यहाँ आते जाते रहते, संत महात्मा आते जाते रहते। संतन की सेवा भी होती और भजन भी होता। बच्चा कई कई घंटा समाधि लेके बैठ जाता, न भूख लगती न प्यास लगती। माता पिता बड़े प्रसन्न रहते कि बच्चा में शुभ संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, भजन करते हैं, भक्ति का बीज बोया हुआ है इनके अंदर, अच्छा है। माता पिता प्रसन्न होते। देखो, माता पिता को बेटी बेटा के लिए अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर माता पिता अच्छे संस्कार नहीं देते हैं बेटी बेटा के लिए, समझिए 12 वर्ष तक जो वो पाप जो करता है वो माता पिता को ही भुगतना पड़ता है। अच्छे संस्कार अगर माता पिता नहीं देते हैं तो माता पिता को ही उसका जितना भी किया हुआ पाप है वो सब माता पिता के ऊपर है। तो इसलिए अच्छे संस्कार माता पिता को देने चाहिए। और आजकल तो माता पिता कैसे हैं, मात पिता बालक ने बुलावई, उदर भरई सो धर्म सिखावई। यानी पेट भरे, धन आवे कहूँ ते आवे, चाहे चोरी करके लाए चाहे उल्टे सीधे कर्म करके लाए, पर धन लाए और घर में तरक्की होए, बस यही शिक्षा देते हैं। बेटा तो ये नहीं कहते हैं कि बेटा सबसे राम राम करो, श्याम श्याम करो, राधे कृष्ण करो, सबका आदर करो, सत्कार करो, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो।
ऐसा कोई भी माता पिता संस्कार नहीं देते तो माता पिता को नरक भोगना पड़ता है। पिता बड़े प्रसन्न हैं कि बेटा भजन करता है, ध्यान में बैठा रहता है। उन्होंने योग पवित्र संस्कार आदि सब कराए हैं इनके। ब्राह्मण कुल में 5 वर्ष से ऊपर जो हो जाए बच्चा तो उसका जनेऊ संस्कार आदि कराना चाहिए, ये सिद्धांत है बच्चा के लिए। ऊपर चला जाए 12 वर्ष तक उसका हो जाना चाहिए। हाँ 6, 12, 6 तक ऐसा होना चाहिए, ऐसा नियम आया है। संस्कार सब किए हैं, विद्याध्ययन कराए, शास्त्रों का अध्ययन कराए। बेटा ने सब थोड़े समय में ही वेंकटेश्वर ने सब अध्ययन कर लिए। रामायण, भागवत, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण सब का अध्ययन किया। पर हनुमान जी की पूजा में ही बैठे रहते हैं। कभी कभी तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के 5-6 घंटे ध्यान में मगन रहते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते रहते हैं। थोड़े कुछ टाइम बाद बच्चा बड़ा हुआ, माता पिता ने विवाह की नहीं सोची, इसलिए कि बेटा भजन करता है अच्छा है। क्यों कि एक माता से पुत्र ने कहा, माता जितने भाई जन्म लिए बड़े हुए आपने सबको तीर्थ के लिए भेज दिया, क्यों सबको भजन के लिए भेज दिया, तप के लिए भेज दिया, ऐसा आप क्यों करती हैं? माता ने कहा बेटा फूटी नाव में नाए बैठें, साजी नाव में बैठें, भजन साजी नाव है। कुल में एक भी भजनानंदी है जाए तो 21 कुल को तार दे, 21 पीढ़ी को तार दे। तो माता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा सब पुत्र भजन करेंगे तो हम सब भगवान के धाम को जाएंगे, सांग के धाम को जाएंगे, ऐसा दृष्टांत आया है। तब पिता ने विवाह की नहीं सोची, बेटा भजन करते रहे। एक बार हनुमान जी के ध्यान में बैठे हुए इनके अंदर शंका पैदा हुई कि राम जी मोहे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, क्या हनुमान जी के द्वारा दर्शन प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। तब हनुमान जी ने आकर के कहा, पुत्र तुम चिंता ना करो, तुम तो यही नेम से ही और सीताराम नाम जपते चलो। हनुमान जी ने इनको दीक्षा दी। हनुमान जी के द्वारा भगवान का नाम प्राप्त करके ये भजन करने लगी। एक बार एकांत में जाकर के बैठे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मोए श्री सीताराम जी के दर्शन कब होंगे। तब हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, पुत्र बैठे हो जाओ और चलो सीताराम जी के दर्शन करो। तब हनुमान जी इनको सांकेत धाम को ले गए और ले जा कर के इनको सब दर्शन कराए। भगवान का सुंदर मुकुट है, सीता मैया विराजमान है, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, भरत जी इनके चरणों में बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न जी पंखा जप रहे हैं, मूर्छल डुला रहे हैं। हनुमान जी ने श्री राम जी के समर्पित कर दिया इनको। भगवान के स्वरूप का पान कर रहे हैं, आनंद में मगन हैं, प्रभु के रूप का पान कर रहे हैं।
ये वहाँ से हटते ही नहीं है, बहुत टाइम है गई। तब हनुमान जी ने इनसे कहा, पुत्र आपके माता पिता चिंता कर रहे होंगे, अब आप चलो। इनको जबरदस्ती हनुमान जी इनके घर पर छोड़ गए। एक बार क्या हुआ, ये बैठे हुए और घर में दो बहन भी हैं, माता पिता भी हैं। तब माता वृद्ध हैं, भोजन ना बना सकी, तो थोड़ा विलम्ब है वो प्रसादी के लिए। तब ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठ गए और बैठ करके ध्यान कर भी लगे कि आज माता वृद्ध हैं और भोजन में विलम्ब है, भोजन नहीं बनना है, अब कैसे होए, ठाकुर जी की प्रसादी कैसे लगे। जे नेत्र बंद करके बैठे हैं, सामने देखे तो पांचों प्राणियों के लिए 5 थारी हैं और ठाकुर जी के लिए अलग थारी रखी है। थारी रखी है और जिन्होंने देख करके अपने पिता को बुलाया, माता को बुलाया, माता पिता बड़े अचंभित भये कि पुत्र को आज हनुमान जी का दर्शन होता रहा है। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान अपने भक्त के साथ में ऐसी लीला क्यों ना करेंगे। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। जे भगवान की भक्ति में कई कई घंटा, 6-6 घंटा लगातार बैठते रहते, ब्रह्मचर्य को पालन किया इन्होंने। 4-4 घंटा समाधि हो गई, 6-6 घंटा समाधि हो गई, बैठे ही रहते ठाकुर जी के चरण में। माता पिता बड़े आनंदित होते। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई, हनुमान जी लाल ने ऐसी कृपा करी, ये अपने ठाकुर जी के पास में, श्री सीताराम जी के पास में सांकेत धाम को ले गए इनको, वेंकटेश्वर रमण को। ऐसी भगवान की लीला है। अपने भक्तों के साथ में अनेक लीलाएं भगवान करते। भगवान अपने भक्तों की स्वयं चिंता करते। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। भगवान की तुम चिंता करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम पर कोई भी विपदा नहीं आने देंगे। भगवान का भजन करो, ठाकुर जी को महसूस करो, प्रसादी लगाओ, उनके चरणों में बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट प्रसादी लगाएं जब, तो 10-5 मिनट सीताराम राधा कृष्ण जपते रहो, नाम को जप करते रहो। ऐसा भाव तुम्हारा होगा तो ठाकुर जी अवश्य ही प्रसादी पाएंगे। जय श्री राम।